हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्ट कैसे पास होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर एक कंपनी स्मॉल साइज़ की है, मतलब कंपनी बहुत छोटी है, तो क्या एक ही पर्सन परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को क्या एक ही पर्सन कंट्रोल कर पाएगा? तो आंसर इज़ येस। बट जैसे जैसे कंपनी का साइज़ बढ़ता है तो एक ही पर्सन हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं होता। तो हमें हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए परचेज मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर। उसी तरह से एक पर्सन पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाता, पूरी कंट्री को मॉनिटर नहीं कर पाता। तो कंट्री में आने वाले हर फील्ड को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी हम लॉ में बहुत से एक्ट्स पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट। तो अब ये जो पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ये कहाँ पे किसके अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के। तो अब हम समझते हैं कि अगर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को अब कंपनीज़ को रेगुलेट करना है, या पार्टनरशिप फर्म्स को रेगुलेट करना है, या एलएलपीज़ को रेगुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एक बिल ड्राफ्ट करती हैं। बिल ड्राफ्ट करना मतलब अपना सजेशन एक पेपर पे लिखना कि हम कंपनीज़ को कैसे स्ट्रिक्टली प्रोविज़न फॉलो करवा सकते हैं, हम कैसे कंपनीज़ को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, कंपनीज़ को क्या क्या काम करना चाहिए, ये सभी बातें एक पेपर पे लिख देते हैं। उसी पेपर को हम बोलते हैं बिल, ड्राफ्ट बिल। अब जो मिनिस्ट्री ने अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाए हैं वो हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि वो फाइनल नहीं होते। वो एक ड्राफ्ट होता है, एक रफली एक हमने बिल प्रिपेयर किया है। वो बिल पहले पार्लियामेंट में जाता है। अगर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस को, दैट इज़ लोकसभा प्लस राज्यसभा, अगर दोनों हाउसेस मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास कर देते हैं तो वो बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट भी उस पर अपनी असेंट दे देता है दैट यस कि जो बिल में प्रोविजंस लिखे हैं, जो बिल में रूल्स वगैरह मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किए हैं वो हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, तो वही बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में इस प्रोसेस के साथ एक एक्ट पास होता है। पहले मिनिस्ट्री कुछ बिल ड्राफ्ट करती हैं, मतलब अपनी सजेशंस देती हैं। वो सजेशंस पार्लियामेंट में जाते हैं। जब पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस उन सजेशंस पे एग्री करते हैं प्लस प्रेसिडेंट भी उनको अपनी असेंट दे देता है, तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।